नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसी परंपरा के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन में आस्था और संयम का प्रतीक है। एकादशी व्रत में चावल ना खाने का महत्व, क्यों ये व्रत इतना खास है और इसके पीछे कौन कौन से आध्यात्मिक सिद्धांत जुड़े हैं, आइए हम विस्तार से जानेंगे। प्राचीन समय की बात है। एकादशी का दिन देवताओं और ऋषियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मन, वचन और शरीर की शुद्धि के लिए उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर इस दिन चावल खाने की मनाही क्यों की गई है। इसके पीछे एक अत्यंत रहस्यमयी और भावुक कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तप करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं कि देवता भी उससे भय खाने लगे। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि स्वर्गलोक तक कांप उठा। देवता इंद्र सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुरासुर से युद्ध करने निकल पड़े। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि हजारों वर्षों तक चलता रहा। अंततः भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा में थोड़ी देर तक विश्राम करने चले गए। जब मुरासुर ने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो उसने छल पूर्वक उन पर आक्रमण करने का विचार बनाया। उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसके मुख से तेज निकल रहा था। हाथों में दिव्य अस्त्र से उसने मुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और कुछ ही क्षणों में उसका अंत कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने उस देवी को देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुमने आज देवताओं और संसार की रक्षा की है। तुम जिस दिन प्रकट हुई हो वह तिथि अब से एकादशी कहलाएगी। जो भी इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। देवी ने ब्रह्म होकर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो एक वरदान दीजिए। इस दिन लोग ऐसा भोजन ना करें जिससे मन भारी हो, आलस्य बढ़े और साधना में बाधा आए। भगवान विष्णु बोले, तथास्तु। इस दिन चावल खाना वर्जित होगा। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है। कहते हैं कि एक बार महर्षि मेंढा कठोर तपस्या कर रहे थे। वर्षों तक तप करने के कारण उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। एक दिन उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं और उससे धान अर्थात चावल की उत्पत्ति हुई।
क्योंकि चावल को महर्षि के शरीर का अंश माना गया है, इसलिए उसे अत्यंत जीवंत अन्न कहा जाता है। जब एकादशी देवी प्रकट हुई तब ऋषियों ने बताया कि इस दिन इस तिथि पर वातावरण में चंद्रमा का प्रभाव मन और शरीर पर विशेष रूप से पड़ता है। चावल में जल तत्व अधिक होता है और यह मन को चंचल तथा शरीर को भारी बनाता है। इसलिए साधना, जप और उपवास की शुद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन चावल त्यागने की परंपरा बनाई गई है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे हर एकादशी का व्रत रखते थे और पूरे नियमों का पालन करते थे। उनका एक पुत्र था जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था। एक बार उसने हंसते हुए कहा, सिर्फ चावल खाने से क्या पाप हो जाएगा। उस दिन उसने जानबूझकर चावल खाए। रात को उसने एक विचित्र स्वप्न में देखा। उसने देखा कि उसका मन अशांत हो गया है, शरीर भारी हो चुका है और वह पूजा में बैठ भी नहीं पा रहा। तभी एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई और बोली, एकादशी केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह मन को शुद्धि करने का दिन है। जिस भोजन से आलस्य और विकार बढ़े उसे त्यागना ही व्रत का सच्चा नियम है। सुबह उठते ही उस युवक की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने पिता से क्षमा मांगी और उस दिन से श्रद्धा के साथ एकादशी का पालन करने लगा। तभी से मान्यता चली आ रही है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। लोग फलाहार, साबूदाना, कूटू, सिंगाड़े आदि का सेवन करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है उसका मन शांत होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी धार्मिक पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।